चालू है ये। यार बता तो दिया कर यार, हद होती है। ऐसे थोड़ी होता। और काट दियो इसको आगे से, ठीक है। तो शुरू, अब शुरू कर दे फिर से। खमा गणी दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। मैं निखिल एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफी टाइम हो गया है, मुलाकात नहीं हुई हमारी। तो एक बार फिर से हम कंडीशनल सेंटेंस को आगे बढ़ाना चाहेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो कंडीशनल सेंटेंस का थोड़ा सा मतलब इतू सा रिवाइज कर देता हूं मैं, फटाक से, टाइम नहीं लगने वाला। हमने अभी तक, एक बार मैं रूल समझा देता हूँ क्या था। हमने अभी तक पढ़ा था कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो कुछ इफ से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद एक कंडीशन आती है और फिर उसका रिजल्ट आता है। ये अब मैंने पढ़ा था क्या। ये छोटी नहीं होगी? अरे यार कर देना यार। भाई साहब नीचे ले आ। ओके, थैंक यू दोस्तों। ओके, अभी ठीक है। हाँ, तो इसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद द रिजल्ट। ठीक है। कंडीशन में जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस आता है प्रेजेंट का सिंपल। ये कुछ रूल्स हैं, हमने पहले पढ़े हैं, इनको मैंने ढंग से समझाया है। जब प्रेजेंट सिंपल आता है तो इधर हम यूज करते हैं विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आता था पास्ट। पास्ट सिंपल, पास्ट यार सभी का ही खराब होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पास्ट सिंपल के बाद आता है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके ओके ओके। उसके बाद ना 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 ना, फ्यूचर नहीं है बेटा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं हम, वुड का तो रखते हैं, वुड है बीच में हैव लगा के। और नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है यार, थोड़ा सा इधर उधर जज कर लियो यार, मतलब एडजस्ट कर लियो। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लियो। अरे भाई ये देख, देख ले, देख ले। चल ठीक है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब कुछ हमने पढ़ा था पहले की वीडियोस में। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। सिलेक्ट होगा क्या ये? एक बार देखते हैं, सिलेक्ट होता है तो। ना 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 ना, या क्या है, रीसाइज। यस, होता तो है यार, अपन मतलब सीख जाएंगे अभी। इसको हमने किया रीसाइज और इधर कोने से उठा के, ये देखिए। अब आपको दिख रहा है बड़े तसल्ली के साथ। इफ के बाद कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट, और रिजल्ट में हम ये टेंस देखेंगे, कंडीशन में ये टेंस। ये तीन तरह के देखे थे। जब हमने इन विल वुड वुड को देखा तो हमने अभी तक ये सोचा था कि यहाँ पे ये शायद मॉडल है। ये शायद मॉडल हमने देखा था कि ये क्या है, मॉडल है। मॉडल क्या करते हैं, मूड बताते हैं। मूड ही तो बताते हैं सर, ओके हाँ ठीक है, मूड बताते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इतना हमने देखा, एग्जांपल देखना। इफ इट रेंज, ऐसे देखते ही पता लग गया सर ये तो क्या था, ये तो प्रेजेंट का सिंपल था। अब जब प्रेजेंट का सिंपल आएगा तो हमने अभी देखा कि सिंपल है सर, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख लीजिए, ये विल है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। आगे बात समझ में? ये अपना था अभी तक का सारा हमने समझा था। अब आते हैं, जब हमारे सामने समझ में आए, देखने को मिले क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस। तब तब थोड़ा सा ऐसे मतलब हिचकिचाहट होती है। वो देखिए कैसे होती है। सेंटेंस देखा, इफ यू गो, हाँ हाँ यू आया, यू के बाद गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। और यहाँ पे यू के साथ एस या एस जो लगते हैं सिंगुलर के साथ, वो लगेंगे नहीं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का सिंपल आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद आप देखना, जब आपने प्रेजेंट का सिंपल लिया तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रुकिए जरा, सब्र कीजिए, रुकिए जरा सब्र कीजिए। आपने अभी देखा कि हम क्या है, ये मॉडल है, मॉडल भी यूज करते हैं सर। तो क्या हम ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि अगर तुम मार्केट जाओ तो कुछ मतलब बिस्किट वगैरह ले आना, यानी क्या दे रहा है, हाँ गुरुदेव सजेशन मिल रही है यहाँ पे।
और जब सजेशन मिलती है तो हमें पता है सजेशन में हम क्या करते हैं, सजेशन में हम यूज करते हैं शुड का। किसका यूज करते हैं? शुड का। और ये जो शुड है इसे हम लगाएंगे यहाँ पे ओले। सर शुड तो लगा देंगे, समझ में आ गई कहानी। पहले ये बताओ सजेशन कैसे? गुरु रुको रुको, सब कुछ बताएंगे। इतना सा धैर्य रखो, इतना सा पेशेंस रखो, सब कुछ पता लगेगा। अभी के लिए मैंने कहा सजेशन, मैं सब कुछ समझाऊंगा भाई, एक एक शब्द एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा। अभी के लिए मैंने कहा कि सजेशन दिखा रहा है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन मैंने कहा मॉडल भी यूज करते हैं, शुड, कैन, माइट, मे, हैव टू, मस्ट करते हैं ना, वही शुड यूज होगा क्योंकि यहाँ पे सजेशन है। इसे साइड में रखिए यार एक बारी, जो कंसेप्ट है वो समझते हैं। कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट बोलता है कि शुड के साथ आपको जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लेके ही आनी है। यानी आपको पता है ना कि शुड के साथ क्या आना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रिंग ले आएंगे। ब्रिंग क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है सर। सर यहाँ पे एक ऐसा मैंने कभी जिंदगी में बचपन में पढ़ा था, ये एस यू बी ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा क्या होता है? तो उसने कहा सर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है? ओ हो, ये इस बात समझ में आई है दोस्तों कि इस सेंटेंस में यहाँ पे कुछ मिसिंग है, उसे हम जानते हैं किस नाम से? सब्जेक्ट के नाम से। किस नाम से? सब्जेक्ट के नाम से। अच्छा जी, सब्जेक्ट मिसिंग है। अच्छा, तो सब्जेक्ट मिसिंग है तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लेके आओ। सब्जेक्ट ऐसे कैसे लेके आए सर? हाँ सर, हमें बचपन में कहा था सर ने कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ना जब सब्जेक्ट ना हो तो आप वहां पे यू मान लेना, क्योंकि हम तुम्हें ही तो कह रहे हैं। तो यू तो यहाँ पे है। हाँ सर, यू लगा दो। नहीं भैया, अपनी मर्जी से कोई सब्जेक्ट नहीं लगाएगा, रूल तो वही होगा जो मैं बताऊंगा। और रूल ये है कि जब आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, एक बार मैं ये सब कुछ रफ कर देता हूं। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपने अभी तक केवल इतना देखा कि यहाँ से सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो धक्के से है ना वीर जी, धक्का ना करो, धक्का ना करो वीर जी। आपको क्या करना है? आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट नहीं लगाना गुरुदेव, सब्जेक्ट नहीं, आपको शुड लगाना है। तो सब्जेक्ट के साथ लगेगा। किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अच्छा, तो सब्जेक्ट लगाना नहीं है, शुड सब्जेक्ट के साथ लगेगा। सर ये दोगलापन नहीं, ये नहीं, सीधी बात है, बताओ सर, शुड लगाना है या नहीं लगाना? अब शुड लगाना है, सब्जेक्ट के साथ लगाना है। सब्जेक्ट लगाना नहीं है तो करें क्या सर? मैं बताऊं? क्या बताओ तो फिर। तो सुनो ना, बात ये है जब हमें शुड लगाना है, क्योंकि सजेशन है, क्यों है ये आगे की सेंटेंस में देखेंगे। शुड लगाना है, सब्जेक्ट के साथ लगाना है, सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट लगाना नहीं, तो शुड कहाँ लगाए बता दो। अब बता रहे हैं ना, शुड आपको यहां, कहा, जहां एक सब्जेक्ट आपको दिख रहा है वहां शुड लगा दीजिए। सब्जेक्ट अपनी मर्जी से ऐड नहीं करेंगे। शुड लगाना है, शुड लगाओ। किसके साथ? यहाँ यू के साथ शुड लगाओ। अच्छा, सेंटेंस क्या बनेगा सर? सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, देखना मेरे दोस्तों, कि इफ यू शुड गो टू मार्केट, bring some स्नैक्स। ये आपका सिंपल सा सेंटेंस बनेगा। सर जच नहीं रहा। बेटा जचाने के लिए नहीं पढ़ता, समझने के लिए पढ़ता है। समझ में नहीं आई तो बता। हमें लगाना था शुड, सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग था, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को नहीं लगा सकते तो जो सब्जेक्ट है उसके चिपका दो। सब्जेक्ट हमें यू दिखा, यहाँ पे भी ऑब्वियसली यू ही होना था। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये तो कोई कंसेप्ट नहीं है सर यहाँ। लेकिन जहां आपको सब्जेक्ट दिखे वहां शुड चिपका दो। तो यहां से आपको सिंपल सी एक बात समझ में आई। बात क्या समझ में आई? कि जब यहाँ रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस।
अच्छा एक, अब पहले मुझे ये बताओ, मैंने इतनी राम गाथा गा दी, आपको ये तो मालूम है ना कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कोई ऑर्डर, कोई सजेशन, कोई एडवाइस, ऐसा कुछ रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो ब्रिंग स्टार्ट हुआ था, बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ दे कम लेट, अब ये देखते ही पता लग गया, कम यानी प्रेजेंट का, प्रेजेंट का सिंपल है। जो प्रेजेंट का सिंपल है तो विल वुड नहीं सर, मॉडल लगाएंगे। मॉडल क्या है? सजेशन, शुड लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको ये याद रखना है कि अपन जो भी लगा रहे हैं वो क्या है, वो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। मैंने कहा था यहाँ पे आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आया है, तो ये सेंटेंस हो गया इम्पेरेटिव। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इम्पेरेटिव। और ये हमें अभी क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है सजेशन, सजेशन बता रहा है। बस इसीलिए हम क्या करेंगे, हम शुड का यूज़ करेंगे। और शुड का यूज़ कहाँ करेंगे? ये कहाँ, हमें सब्जेक्ट के साथ शुड लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे तो है नहीं, तो ये वाला सब्जेक्ट चूज कीजिए और चिपका डालिए। सेंटेंस क्या बनेगा? बस भाई साहब इतना ही साथ चाहिए, अगर आप यहाँ तक हो तो बस, और क्या ही चाहिए। इफ दे शुड कम लेट, कॉमा स्कोल्ड देम। कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो लेट आते हैं तो उन्हें डांटिए। ग्रामेटिकली ये वाला करेक्ट है और ये वाला गलत है, ये बात आपको समझनी है। क्योंकि देखो हमें क्या है, यहाँ पे विल वुड, प्रेजेंट सिंपल को देख के विल वगैरह कुछ लगाना था। मॉडल भी हम यूज कर सकते हैं, हमने यूज करनी थी शुड, क्योंकि ये हमें बता रहा है सजेशन। अब देखिए ना, अगर वो लेट आता है तो उसे डांटना, सजेशन दे रहा है भाई, अब डांटना डांटो वो आपकी मर्जी है, सजेशन है। यहाँ पे देखो, तुम मार्केट जाओ तो कुछ स्नैक्स लेके आना, बिस्किट्स लेके आना, कुरकुरे लेके आना, सजेशन है, लेके आओ ना लेके आओ तुम्हारी मर्जी है। दे कम लेट स्कूल टेप, नहीं गलत, इफ दे शुड कम लेट स्कूल टेप। अच्छा सर क्लियर है। ये आप ना स्ट्रक्चर देखो क्या था कि इफ के बाद हमें सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट के बाद मस्त से कलर में लिखो, हमें शुड लगाना है। शुड के बाद हमें फिर से येलो कलर लेके मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस मतलब जो भी आपके बचे सेंटेंस। ये था अपना कंडीशन। रिजल्ट में हमें क्या करना है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट या जो भी सेंटेंस है वो वैसा का वैसा लिखना है। ये अपना स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात करता हूँ, मैंने कुछ ऐसे इन्फेक्शन, हाँ इन्फेक्शन कर, इन्फेक्शन नहीं था क्या? तो यार पढ़ी नहीं क्लासेस वो, थप्पड़ लगाऊंगा खींच के। पहले जाके क्लासेस पढ़ ले, पहले वाली वीडियोस देखता नहीं है, सीधा यहाँ आ गया। चलो भैया मैं हूँ, ऐसा नहीं करता, पीछे वाली मत देखना, यही बता दूंगा। हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन नहीं यार, कुछ बोलते तो है। मैं भूलने की नौटंकी करता करता सच में भूल गया। कमेंट करो ना यार तुम लोग, क्या बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा एक्सचेंज कर देते हैं तो। इन्फेक्शन, हाँ याद आया, याद आ गया सर, याद आ गया। क्या है ये सर? इन्वर्जन है। आप तो भूल गए, आप तो भुलक्कड़ हो सर। इन्वर्जन होता है, और मैं बताऊं इन्वर्जन में क्या होता है? आप मत बताना सर, मैं बताऊंगा। अच्छा हम क्या करते हैं सर, इफ को और इस शुड को यहाँ पे हम ऐसे ना ऐसे कर देंगे, यानी ये गायब भी हो जाएगा एकदम से ही। हाँ सर सच में गायब हो जाएगा। अच्छा पहले किया था आपने हेड के साथ किया था, यहाँ पे पहले हेड था तो आपने इफ को हटा के हेड पहले ले आए थे। अब करके देखना कैसे करोगे। यहाँ पे मतलब ये वाला सीन नहीं है बेटा, ये वाला नहीं है। हाँ केवल शुड आगे आ जाएगा, इफ को हटा ही देगा। मतलब ये जो इफ है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है, मतलब बड़ा नीला नीला हो रहा है, इसको हटा ही देगा। कैसे हटाएगा? स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, जैसे ये स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी बचे, और उसके बाद जो आगे आएगा वो नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और ऑब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अच्छा जी, करके दिखाना। अभी रुको, ये लो, ये नेक्स्ट सेंटेंस है। इफ प्रतीक मिसबिहेव्स अगेन ट्रीट हिम जेंटली। अगर प्रतीक मिसबिहेव करता है, दोबारा गलत तरीके से बिहेव करता है फिर से, तो तुमसे जेंटली यानी आराम से, ढंग से उससे बातचीत करना। सजेशन है, समझ में आया ना? अगर हम सिंपली बनाते तो कैसे बनाते? इफ प्रतीक should misbehave again, treat him gently। ओहो, सही है, ट्रीट हिम जेंटली। ये अपना सिंपल सा सेंटेंस बन गया। अब सर आप हमें कुछ और करके दिखाइए। और क्या नाच के दिखाऊंगा? नहीं नहीं सर, इन्वर्जन करके दिखाइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इन्वर्जन आप अभी करके दिखाया था ना आपने, वैसा इन्वर्जन। अब इन्वर्जन देख ले भाई, मैंने कहा था ये शुड क्या करेगा, इस इफ को रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा। कैसे? शुड प्रतीक मिस बिहेव। एक चीज देखी होगी आपने, मैंने एक चीज गायब की, ये एस गायब किया, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, ऐसे एस नहीं लगाना। मिस बिहेव अगेन, तो ठीक है, इसका क्या आपको बताइए? ट्रीट हिम जेंटली, ये आप लिखी दो, ट्रीट हिम जेंटली। अब आपको ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे जहां पे शुद्ध के साथ सब्जेक्ट हो और फिर फर्स्ट फॉर्म हो, कंफ्यूज नहीं होना। अब उसको इस तरह से पढ़ना, और इस तरह से आपको समझने आए तो ये समझना कि ये शुद्ध ही यहाँ पे लगाते हैं, ये बस कोई मतलब नहीं है, ऐसा ही आप थोड़ा सा याद कर लेना कि सर ने क्या बताया। लास्ट सेंटेंस आपके लिए, अब कमेंट करिए, करेक्ट कीजिए, मुझे बताइए क्या आपको वीडियो में कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी मतलब ऐसे मजा आया पढ़ के, अगर ऐसा खून खोल गया पढ़ाई के लिए, तो भैया लाल वाले बटन को दे मारिए, तोड़ दीजिए फोन को। मत करना, मजाक कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो अगले वाले के लिए तैयार रहना, मजे से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपका दोस्त निखिल आपसे, आपको खुदा हाफिज कह के, आपसे क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, बाय बाय, टाटा सी यू। मिलते हैं अगली